ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पौष अमावस्या के बारे में। साल 2022 में पड़ने वाली पहली अमावस्या जो कि पौष महीने की अमावस्या है, कब होगी? अमावस्या की तिथि कब से कब तक रहेगी? व्रत कब रखना चाहिए? स्नान और दान का शुभ दिन क्या रहेगा? किन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं? साथ ही मैं आपको बताऊंगी अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साल 2022 की पहली अमावस्या है 2 जनवरी रविवार के दिन, और क्योंकि पौष का महीना सूर्य देवता को समर्पित होता है, इसलिए अमावस्या के दिन रविवार होने के कारण ये दिन और भी शुभ हो जाता है। अमावस्या को सूर्य देवता की पूजा करने के बाद पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें हाथ में या लोटे में जल लेकर तिल सहित अर्पित करने से पितर जहाँ भी और जिस भी लोक में होते हैं वहाँ संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं, जिससे घर में पितृदोष अगर होता है तो वो दूर हो जाता है। साथ ही ऐसे लोगों के जीवन में अगर समस्याएं चल रही होती हैं तो वो समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। अमावस्या के दिन संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इस दिन की गई पूजा पाठ से और रखे गए उपवास से जिन लोगों को संतान सुख नहीं होता है उन्हें संतान सुख भी प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों के घरों में अक्सर कलह क्लेश बना रहता हो या फिर बहुत ज़्यादा समस्याएं परिवार में आ रही हो या फिर धन का नुकसान लगा रहता हो, उन्हें खासकर अमावस्या के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 2 जनवरी 2022 को रविवार के दिन पौष अमावस्या है। अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जनवरी की सुबह 3:43 से, जिसकी समाप्ति होगी 2 जनवरी की मध्य रात्रि में 12:03 पर। अमावस्या के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:48 पर। इस दिन राहु काल का समय भी रहेगा, जिसका समय है शाम 4:30 से शाम 5:30 तक। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य करने से या कोई भी नया कार्य करने से बचना चाहिए। अमावस्या का दिन पितरों की शांति के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम दिन होता है। कहते हैं कि अगर आप पूरे महीने अपने पितरों के नाम से कुछ भी दान ना दे पाएं तो आप अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। और पितरों के नाम से जो तर्पण आदि किया जाता है उसे दोपहर में ही करना चाहिए। सुबह के समय हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर या तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए या फिर घर में ही नहाने के पानी में काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सूर्य देवता को भी जल अर्पित करना चाहिए। पितरों के नाम से भी सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे में आप जल भरकर उसमें अक्षत या रोली या फिर सिंदूर और लाल फूल डालकर सूर्य देवता को अर्पित करते हुए आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 5 या 7 बार जाप करें। फिर सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए आप हाथ में जल या पुष्प लेकर अमावस्या की पूजा का या अमावस्या के दिन दान करने का या फिर उपवास करने का, जो भी इन तीनों में से आप करना चाहते हैं, उसका संकल्प भी लेना चाहिए। फिर विधि विधान से अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि पौष का महीना है, सूर्य देवता की पूजा विशेष रूप से की जाती है, तो गायत्री मंत्र का आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथासंभव आप जाप करें। हो सके तो आप हवन करा सकते हैं, और अगर आप हवन ना भी कराएं तो गायत्री मंत्र का आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाप कर सकते हैं। आप अपने आराध्य देवी देवताओं को और कुल देवी देवताओं को कभी भी ना भूलें। कहते हैं जिस घर में नियमित रूप से कुल देवी देवताओं का ध्यान किया जाता है, पितरों का ध्यान किया जाता है, उस घर में कोई समस्याएं नहीं आती हैं, आने वाले संकट भी दूर हो जाते हैं। अमावस्या के दिन बहुत से लोग उपवास भी रखते हैं, लेकिन जो लोग उपवास ना रख पाएं और जिन लोगों के घर में बहुत समस्याएं बनी रहती हैं, उन्हें कुछ नियमों का पालन खासकर करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला नियम, अमावस्या के दिन आप स्नान जरूर करें और कुछ ना कुछ दान जरूर करें। चाहे वो दान छोटा सा ही क्यों ना हो, चाहे आप केवल आटा और शक्कर मिलाकर चींटियों को ही क्यों ना खिला रहे हो, कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। संभव हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार भूखे व्यक्तियों को आप भोजन करा सकते हैं। गौशाला में आप हरे चारे का दान कर सकते हैं। गाय को आप हरा चारा खिला सकते हैं, गुड़ या रोटी खिला सकते हैं। छत पर पशु पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं, खाना रख सकते हैं। और इसके अलावा आप कौवों के लिए भी रोटी या पानी वगैरह अपनी छत पर अमावस्या के दिन विशेष रूप से रखें। इसके अलावा आप अपने घर पर आए हुए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अमावस्या के दिन खाली हाथ ना लौटने दें। यहाँ तक कि अगर आपकी सामर्थ्य नहीं भी है तो आप चाहे उन्हें
केवल 11 रुपए ही दान में क्यों न दें, तो आप उन्हें कुछ न कुछ दान देकर ही अपने घर से भेजें। अब बात आती है कि किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है। तो देखिए, अमावस्या के दिन आपके घर में किसी भी प्रकार का तामसिक या मांसाहारी भोजन नहीं होना चाहिए। भूले से भी लहसुन प्याज का या फिर आपके घर में नॉनवेज वगैरह मांसाहार का प्रयोग ना तो आपको खुद करना है, ना घर में आना है और न ही परिवार के सदस्यों को करना चाहिए। अगर अमावस्या के दिन ऐसा किया जाता है तो घर में बहुत भारी पितृदोष लग जाता है। जिस भी घर में पितृदोष होता है उस घर में सदा अशांति बनी रहती है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, काम नहीं बनते हैं, नौकरी में या बिजनेस में तरक्की नहीं होती है, या फिर आए दिन घर परिवार में कलह क्लेश बहुत ज़्यादा बने रहते हैं, पति पत्नी के संबंध कड़वे हो जाते हैं। तो भूल कर भी अमावस्या के दिन इन बातों को आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या के दिन नाखून बाल नहीं काटने चाहिए, शेविंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। अमावस्या के दिन आप विशेष रूप से सुबह के समय अपने घर के मुख्य द्वार को पानी से साफ कर एक दिया सुबह और एक दिया शाम को अवश्य जलाएं। घर पर तो आपको ये करना ही है, हो सके तो आप बहते हुए जल में दीपदान कर सकते हैं। किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि रविवार का दिन है और वैसे तो अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर की जाती है, पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित किया जाता है, लेकिन रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में कभी भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की बरकत चली जाती है, ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है। अगर पूजा करनी ही है तो आप अगले दिन सोमवार के दिन सुबह को पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर सकते हैं, या एक दिन पहले भी आप कर सकते हैं। रविवार के दिन केवल आप पीपल के वृक्ष के दर्शन कर हाथ जोड़कर अपने सभी पितरों का और त्रिदेवों का अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश का ध्यान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आप जिस भी वस्तु का दान करते हैं, रुपए पैसे अनाज का या वस्त्रों का, आप थोड़े से तिल और गुड़ रखकर दान में दें। कहा जाता है ऐसा करने से शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। अगर आप पहली बार उपवास रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नियमों का पालन तो नहीं करना होता है इस व्रत में, लेकिन आप अगर पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं तो जितनी भी संख्या में आपको व्रत रखना है उतनी संख्याओं का संकल्प, या अगर आप केवल 1 साल का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको उसका संकल्प भी पहले दिन अवश्य रखना होता है। इसके अलावा दिन भर आप भगवान का ध्यान करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए उपवास रखें, शाम को पूजा करें और उसके बाद आप मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, कोई भी व्रत होता है तो उस दिन आप अन्न का या फिर नमक का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कई बार स्वास्थ्य की परेशानी ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आपको भोजन भी ग्रहण करना होता है और नमक भी लेना होता है, तो आप सेंधा नमक से बने भोजन का प्रयोग कर सकते हैं। अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से खीर का तर्पण करना और खीर का दान करना शुभ माना जाता है। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी करना चाहें उसे सच्चे मन से और खुश होकर करें। कहते हैं अमावस्या के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य देने वाला होता है। इस दिन किया गया दान पितरों को मोक्ष तो दिलाता ही है, पितरों का आशीर्वाद भी प्रदान करने वाला होता है। साथ ही अमावस्या की व्रत कथा भी सुननी चाहिए। किसी कारणवश अगर आप उस दिन दान ना दे पाए तो अगले दिन भी आप दान दे सकते हैं। अगर व्रत के दिन किसी भी महिला को पीरियड हो जाए तो व्रत तो रखना चाहिए लेकिन पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दिन आप मानसिक पूजा कर सकते हैं या अपनी पूजा किसी घर के किसी और सदस्य से भी करवा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि पीरियड में रखा गया व्रत व्रतों की गिनती में नहीं आता है, तो आपको ऐसा जब भी होता हो तो उतनी संख्या में एक्स्ट्रा व्रत आपको रखकर ही उसका उद्यापन करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।